नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका देसी डेवलपर्स की बकैती डकैती के एक और नए एपिसोड में। मैं रवि कुमार और मैं अभिषेक सिद्धू स्वागत करते हैं आपका डकैती के एक और नए एपिसोड में। आज है हमारा इंटरव्यू स्पेशल एपिसोड। आज हम आपके लिए एक गेस्ट लेकर के आए हैं जो कि अपने बारे में बताएंगे, उनके करियर जर्नी के बारे में बात करेंगे। बिफोर वी स्टार्ट, प्लीज हमारे इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कीजिए। आप जिस भी जगह पर सुन रहे हैं इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके, ताकि हमारी ऑडियंस रीच और बढ़ सके। तो आज हमारे साथ हैं श्रुति। श्रुति, अपने बारे में कुछ बताइए प्लीज। Hi everyone. Hi Ravi. Hello Abhishek. So first of all, thank you for having me here on the podcast. And about me, I am a writer. I work as a content strategist in Quantis Technologies, but I am an engineer by profession. So I did my BTech in Electronics and Communication from IP University, and I worked for nearly 2.5 years in the IT industry as a front-end programmer. And then after that, I made the switch to writing when I discovered that I love writing more than coding. Oh, okay. So you love writing more than coding. Sahi. Actually, I love writing. I never loved coding, but because after the engineering profession, ऐसा हो जाता है कि आप इंजीनियर हैं तो you'll go to an IT company only. तो ऐसा ही हुआ था कि इसलिए मैंने पहले इंजीनियरिंग करी और उसके बाद इंजीनियरिंग में जॉब भी करके देखी कैसी है, बट जब बाद में लगने लगा कि अभी तो ये नहीं हो पा रहा है, दिस इज नॉट अ लॉन्ग टर्म थिंग दैट आई वांट टू डू परस्यू इन लाइफ, तो फिर आई स्विच्ड टू राइटिंग। नहीं, इट्स नाइस, इट्स गुड। क्योंकि होता क्या है, बहुत लोग इंजीनियरिंग के बाद, इनफैक्ट बहुत लोगों को ये भी लगता है कि ना आईटी फील्ड में मतलब बहुत इजी एंट्री है, आराम से लोग घुस सकते हैं। एवरीबडी, आपका मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, हर कोई ये सवाल आप कोरा पर जाओगे तो मैं आईटी में कैसे घुस सकता हूँ, मेरे को इतना एक्सपीरियंस है। हर कोई आईटी में घुसना चाहता है, बट इट्स ए गुड what I can say कि it's a good deviation कि आपने कोडिंग करने के बाद you went towards what is your passion and what you like, और उसके बाद आपने शुरू किया। Okay, so इसमें रवि एक चीज ऐड करना चाहूंगी। यूजुअली अभी तक जितना मैंने देखा है, थोड़ा बहुत ही देखा है, बट ऐसा है ना कि इंजीनियरिंग इज यूजुअली अ प्रोफेशन दैट नॉट प्रोफेशन बट इंजीनियरिंग एज अ एजुकेशन बैकग्राउंड यूजुअली आवर पेरेंट्स चूज एज ऑफ नाउ। अब ऐसा होता है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि इंजीनियर बनाना है अपने बच्चों को, या फिर डॉक्टर बनाना है। तो दिस हैपेंस आउट ऑफ प्रोबेबली दिस कि मैंने अभी तक अपने नियर फैमिली मेंबर्स में ऐसा कोई नहीं देखा जिस बचपन से सपना हो कि मुझे इंजीनियर बनना है, एक्सेप्ट अ फ्यू, वेरी फ्यू पीपल who have a dream since the childhood or in the teenage years कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे एक सॉफ्टवेयर आईटी इंजीनियर बनना है। तो ये स्विच जो होता है, ये इसका भी एक रीजन यही है। जैसे जो मेरे साथ भी यही हुआ, पापा चाहते थे कि बेटी इंजीनियर बने, बट अपनी चलाने का मौका नहीं मिलता है, तो वो की तरह है। वो 3 इडियट्स की तरह पैदा होते ही मेरी बेटी इंजीनियर बनेगी। नहीं, वो तब तक तो नहीं था, तब तक एकदम इतना वो भी नहीं था कि क्या बनेगी, बट हाँ, it was a decision by parents. Okay, तो श्रुति, I mean, आपके अकॉर्डिंग व्हाट शुड बी द बेस्ट थिंग, एक करियर टिप टाइप्स, कुछ ऐसा जो समवन हु इज एंटरिंग इनटू दिस फील्ड जिसको ये मालूम होना चाहिए? सी अभिषेक, मुझे ऐसा लगता है कि आपने जैसे आपका जो क्वेश्चन है, इट इज मोर टुवर्ड्स हाउ टू मूव फ्रॉम टेक टू नॉन टेक, राइट? सो पहले तो मुझे लगता है इसमें सबसे पहली चीज डिस्कवर करने वाली है that why you are here. If you are already an engineer and if you are working as a coding person, if you are working as a programmer, तो आपको पता होना चाहिए कि आप इसमें क्यों हैं. Are you here for money? Are you here for some on-site opportunity? Are you here? बहुत सारे reasons हो सकते हैं, and those could be very personal also. And they can be because of some restriction. Probably you want to support your family, and you know that IT is a good field where you can earn a decent income and support rather than other non technical professions. Okay, so पहली बात तो आपको अपने लिए खुद ये डिफाइन करना पड़ेगा कि आप यहाँ पर हैं तो आप क्यों हैं, अपनी मर्जी से हैं, अपनी मर्जी से नहीं है, और अगर ये नहीं तो क्या। तो मैं अपना जैसे एग्जांपल लेके
बताती हूँ, जब मैंने अपनी आईटी की जॉब छोड़ी थी तब मुझे नहीं पता था कि मेरा वो क्या क्या है, बस मुझे इतना पता था कि ये नहीं है, दिस इज माई कॉलिंग। सो मैंने इतने ही डिसीजन पर अपनी जॉब छोड़ दी थी। और मेरे मैनेजर को उस टाइम पे ये लगा था कि ये लड़की झूठ बोल रही है और इसको कहीं और से ऑफर है, शी हैज अ हायर ऑफर एंड शी इज लीविंग जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। बिकॉज मैंने जब पेपर्स डाले थे तो आई गेव नो रीजन कि ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे काम अच्छा नहीं लग रहा या ऐसा है, बस मुझे ये था कि आई डोंट वांट टू बी अ प्रोग्रामर एनी मोर। तो मुझे अच्छे से ध्यान है कि फिर ये भी हुआ था कि ही ट्राइड ऑफ डिफरेंट वेज कुलीग से बात करके कि पता करो कहाँ से ऑफर है, वी कैन ऑफर हर बेटर, बट आई टोल्ड हिम इन द लास्ट मीटिंग कि यार ऐसा कुछ नहीं है। एंड एट दैट टाइम ऑल्सो आई रिमेम्बर कि जो मेरे कुलीग्स थे, जो मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने मेरे साथ ही अपना करियर शुरू किया था, दे वर प्रेजिंग मी अ लॉट कि तुम तो बड़ी हिम्मत वाली लड़की हो, ऐसे जॉब छोड़ दी, कौन छोड़ता है ऐसे जॉब। माई पेरेंट्स वर ऑल्सो वेरी शॉक्ड, क्योंकि जब मैंने पेपर्स डाल दिए उसके 1 महीने तक मैंने उन्हें बताया नहीं और अगले महीने बोल दिया बस कि मैं आ रही हूँ घर। आई वॉज इन पुणे इन्फोसिस। सो तो ये सब था, बट मुझे ही पता था कि मेरे अंदर क्या चल रहा था, जॉब छोड़ रही हूँ, क्या करना है नहीं पता, बस छोड़नी है। तो मैंने 3 महीने का गैप लिया है। मैंने मई 2016 में छोड़ी थी और उसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन क्वांटिस थी वो मैंने अगस्त में ज्वाइन करी। तो मैंने 3 महीने का गैप लिया है और उस 3 महीने में ही मैंने ये फिगर आउट किया कि मुझे करना क्या है, मैं किस चीज में अच्छी हूँ। तो बहुत सारी चीजें निकल कर आई थी। मुझे ऐसा लगा था कि मैं प्रोग्रामर से ज्यादा अच्छी पीपल पर्सन हूँ, मतलब आई कैन टॉक टू पीपल, आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ, मैं बोलने में ठीक हूँ, मैं लिख लेती हूँ ठीक ठीक। तो ऐसे ऐसे मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स बनाए अपने लिए जो मुझे लगता था कि मेरी स्ट्रेंथ है, बट ऑफ कोर्स आई कैन इम्प्रूव। ठीक है, तो मेरा तो एक टिप यही है कि सबसे पहले तो आप अपना मन बनाइए कि आप जहां भी है वहां आप क्यों रहना चाहते हैं, और अगर यहाँ नहीं है तो कहाँ जाना चाहते हैं। मेरे साथ जैसे मेरे एक फ्रेंड ने बोला भी था, बिकॉज ही ऑल्सो वॉन्टेड टू लीव हिज IT जॉब एट दैट टाइम व्हाइल आई पुट डाउन माई पेपर्स, बट उसने वो नहीं छोड़ पाया बिकॉज ही टोल्ड मी कि आई हैव टू सपोर्ट माई फैमिली, आई हैव टू गेट माई सिस्टर मैरिड, आई हैव टू गेट माई मदर्स ऑपरेशन, सो आई कैन नॉट लीव विदाउट अनदर ऑप्शन इन हैंड। So I had that privilege, मेरे पास वो इतनी बोलते हैं कि प्रिविलेज था, प्रिविलेज थी कि मैं छोड़ सकती हूँ, मुझे किसी को सपोर्ट नहीं करना, बट हर किसी के पास नहीं होती। तो आप अपने ऑप्शंस राइट इट डाउन ऑन अ पेपर, पीस ऑफ पेपर, किसी से बात करके बस अपने दिमाग से उसको बाहर निकालिए, मतलब सोचिए कि आप करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। फाइंड आउट द रीजन, मतलब अपना वो पावर ऑफ वाई, जो आई थिंक 2-4 किताबें भी हैं इसके ऊपर, तो कुछ भी कह सकते हो। अच्छा, आपके हिसाब से व्हाट इज योर, जो आपके लाइफ में अभी तक जितनी भी लाइफ है उसमें सबसे मुश्किल वाला टाइम कौन सा था? विच वॉज द टाइम व्हेन यू फेल्ट वेरी लो, वेरी डिप्रेस्ड, द वर्स्ट, एक तरह से कहें कि सबसे वर्स्ट टाइम कौन सा था आपके करियर में अभी तक का, और कुछ सीखा उससे, आपने कुछ एनालाइज किया उसके बारे में, या आया ही नहीं है, एवरीथिंग इज गोइंग गुड? हाँ, सो मैं वही बोलना चाह रही थी कि जैसे छोटी छोटी चीजें होती हैं, हमें लगता है कि यार दिस इज द वर्स्ट टाइम। अगर आप मतलब जैसे पर्सनल रिलेशनशिप्स में पूछे तो वो शायद था अपने किसी माँ बाप के साथ या फिर पार्टनर के साथ फेस कर सकते हैं, बट करियर वाइज मुझे नहीं लगता है कि मेरा कोई लो पॉइंट था कि दिस इज द वर्स्ट दैट आई हैव फेस्ड एंड आई कैन नॉट हील फ्रॉम इट। तो थैंकफुली अभी तो मेरे करियर में वो पॉइंट नहीं आया है। कोई वैसी मिस्टेक भी नहीं की, मतलब जैसा कुछ कई लोगों ने, जैसे मतलब मेरे कुछ दोस्तों ने, कभी किसी ने प्रोडक्शन का डेटाबेस डिलीट कर दिया था वैसा कुछ किया है? वैसे कुछ खुराफात? मेरा जो 2.5 साल का वो करियर था वो बहुत इनिशियल था। मैं सिर्फ फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग थी, तो इतनी एक्सेस भी नहीं होती थी। तो मैंने थैंकफुली अभी कोई करियर में ऐसा कुछ फेस नहीं किया डिजास्टर्स। ओके, तो अगर हम देख रहे हैं कि कोई बुरा मोमेंट नहीं था, तो व्हाट वाज द बेस्ट मोमेंट? हाईलाइट वाज जॉइनिंग क्वांटिस। सो मुझे अच्छे से ध्यान है, जब मैं इंटरव्यू के लिए गई थी, आई मेड अ मिस्टेक कि आई डिड नॉट रिसर्च अ लॉट अबाउट क्वांटिस। मैं बस इंटरव्यू देने चली गई एंड जो हमारे जिसने मेरा इंटरव्यू लिया था
he asked me about क्या जानते हो क्वांटिस के बारे में, and I just said stupid things which I regret till today. तो मतलब ये शायद lowest point हो सकता है वैसे, because now I am in love with my organization and I realize कि मैं इंटरव्यू के लिए ऐसे ही unprepared चली गई थी because I was frustrated. बहुत सारे इंटरव्यू simultaneously दे रही थी. The same day I had interviewed in another organization and got selected, and I was very tired. In the morning I went there, in the evening I came here. A lot of things. So but the highlight was when I left my job, I started a blog. So I thought that if I want to be a writer, मैंने एक blog शुरू कर दिया था जिसपे मैं अपने thoughts लिखना शुरू कर रही थी. I was putting it out in the world. नहीं लगता था कि कोई मुझे पढ़ रहा होगा, because internet is a big place. आप अगर कोई भी लिख रहा है तो आप सबके थॉट्स नहीं पढ़ सकते हैं. तो मुझे लगा था कि कोई पता नहीं पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, बट मुझे तो अपना लिखना है. तो बस ये था कि जब मैं अपने इंटरव्यूज में अपनी डिटेल्स देती थी तो मैं अपने रिज्यूमे के साथ अपने ब्लॉग का लिंक भी देती थी इन केस कोई पढ़ना पसंद करेगा. जब मैंने यहाँ पे क्वांटिस में इंटरव्यू दिया था तो जो मेरा इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने बोला कि आई रेड योर ब्लॉग एंड आई रियली लाइक्ड इट. तो वो मेरा हाई पॉइंट था कि मतलब शायद कि कोई मुझे पढ़ रहा है, और उन्होंने एग्जैक्ट डिटेल्स भी बताई कि तुमने ये लिखा हुआ था. तो इसका मतलब उन्होंने सिर्फ ऊपर से नहीं बोला था, उन्होंने एक्चुअली में पढ़ा था. और मैं वो लाइन भी याद है मुझे, उन्होंने क्या बोली थी, दैट ब्लॉग वाज about my leaving Infosys and I had written it about कि मेरा वहाँ पे email ID था Shruti_Sharma13. So I had an existential crisis. मुझे लगता था कि मैं 13th श्रुति शर्मा हूँ, मतलब I am so, अगर मैं नहीं भी होंगी तो भी Infosys चलती रहेगी. I felt like कि मेरी जरूरत ही नहीं है यहाँ पर. तो उनको वो लाइन बहुत पसंद आई थी कि तुम शायद वहाँ पे Infosys में 13th होगी पर तुम हमारी कंपनी में पहली हो. So you have that ownership, you have that power to change things and be the owner of things. तो वो शायद मेरा टॉप हाईलाइट था करियर का. Okay, that's nice. और अगले have you made any plans? कुछ फ्यूचर प्लान्स है अगले 4 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल? जनरली जैसे पूछते हैं ना आपके फ्रेशर इंटरव्यूज में पूछते हैं where do you see yourself in next 5 years? So वैसा कुछ? नहीं, एक्चुअली ये भी मैंने यही सीखा है क्वांटिस में कि मेक टर्म गोल्स, हैव लॉन्ग टर्म गोल्स, बट इन अ मतलब साइट में ऐसा छोटे गोल्स होने चाहिए कि अब मेरे को राइटिंग में ये अचीव करना है, तो वो गोल्स हैं. बट ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म गोल्स में आई सी माई सेल्फ एज एन ऑथर, बट दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. I want to non-fiction write a book. Yes, so I want to write a book, and but I don't know when will that happen. So that's a very very long term goal. I would say. Okay, nice. Okay, we'll start with some rapid fire questions. हाँ, हम लोग भी करण जौहर से इंस्पायर हो चुके हैं. करण जौहर, तो हम लोग जो हैं प्रोग्रामिंग के सस्ते करण जौहर हैं. मैं करण और अभिषेक जौहर, और हम दोनों आपके साथ खेलेंगे रैपिड फायर. कौन बनेगा करोड़पति नहीं, क्योंकि पैसे नहीं है हमारे पास, अभी कोई स्पॉन्सरशिप वगैरह नहीं मिली है, सस्ते पॉडकास्टर्स हैं. तो रैपिड फायर क्वेश्चन शुरू करते हैं. अभिषेक, पहला क्वेश्चन आप पूछो भाई. ठीक है, तो व्हाट वाज, मतलब जैसे हमने बात करी कि आपका अपने हर एक के अपने अपने रीजंस होने चाहिए व्हाई यू वांट टू कम इन दिस फील्ड. तो व्हाट वाज योर रीजन, प्राइमरी रीजन टू कम इनटू आईटी फील्ड, अपार्ट फ्रॉम द रीजन कि पेरेंट्स का चॉइस था? My reason was freedom. I wanted to go out from my hometown city, away from my parents, and explore things and live a life, because I am born and brought up in Delhi. मेरा कॉलेज यहीं का, स्कूल यहीं का. So I wanted to move out of the city and experience the world. Okay. What irritates you more? आपको किस चीज से खिज मचती है आईटी में? ऐसी कौन सी चीज है जो आप देख नहीं सकते, लगता है यार ये क्यों है, हमारी फील्ड में ही क्यों है? ऐसा कुछ वैसा है? Yes, I think that there's a Hindi word, वो मैनेजर की वो चाटना बोलते हैं ना. Right word, but I feel that is and it goes both ways. There are some managers who want their subordinates to be like that, and then there are some people also who think that if they do this to their manager, they'll be more. So favoritism, there's a word, favoritism I don't like in IT world, and I think it doesn't only exist in IT. हर जगह होता है.
कुछ लेवल्स तक. So this irritates me. Okay, what was the best, I would say कि किसी और से आपको कोई career related advice मिला हो, what was the best advice that you have received? Best career advice for me was in the writing area, was that there was a time when I started feeling that I don't want to do technical writing. That I am more because I read a lot of books. I read a lot of fiction and non-fiction, so I am more into stories. So there was a time when I felt कि मैं stories लिखना चाहती हूँ, और tech writing में stories की थोड़ी सी कमी होती है. मतलब आप स्टोरीज कितना ही बताओगे, यू हैव टू गेट टू द पॉइंट ना. अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में लिख रहे हो, अगर आप बिग डेटा के बारे में लिख रहे हो, तो आप कहानी तो नहीं बनाओगे, यू विल गेट टू द पॉइंट. देयर वाज अ पॉइंट कि मुझे लगा कि माय स्कोप इज लिमिटेड हियर. I entered the wrong kind of writing. I probably should have moved to another organization. तो वहां पे मुझे जो मेरे लीडर हैं, उन्होंने जो मुझे गाइडेंस दी थी वो ये थी कि a writer is always a writer. मतलब आपको कहानियां बुननी है, आपको लोगों को एंगेज करना है अपनी स्टोरी में, एंड यू कैन एंगेज इट इवन विद अ स्टोरी. सो उन्होंने मुझे बुक सजेस्ट करी जहाँ पे ऐसा हुआ था. मतलब वो टेक्निकल में भी थी. बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ी जिससे मुझे रियलाइज हुआ कि एक राइटर जो है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो सिर्फ फिक्शन लिख सकता है या सिर्फ वो नॉन फिक्शन लिख सकता है. राइटर मतलब कि आप अपने वर्ड्स को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो ताकि सामने वाला बंदा समझ पाए. ओके. और उसी के अपोजिट में अगर आपको सबसे गंदी एडवाइस अब तक किसने दी थी, सबसे छिछोरी एडवाइस, करियर एडवाइस? सबसे छिछोरी एडवाइस I don't remember actually. Oh, playing safe. No, I don't remember actually. No, probably Okay, there no was problem. mediocre advices were there, like हाँ, जैसे? जैसे कि अंधों में गाना राजा चलेगा. हाँ, exactly. जैसे कि ये वाला कोर्स कर लो, you will be a better programmer. ये वाला सर्टिफिकेशन कर लो, you will have a better appraisal. So मुझे ये बेकार एडवाइस लगती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि कोर्स मटेरियल से सीखना एंड इम्प्लीमेंटेशन आर रियली टू एंड्स. मतलब हर कोई कोर्स कर सकता है, बट अगर आपके अंदर वो पैशन ही नहीं है, अगर आप इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे हो, तो फिर वो यूजलेस है. और मेरे केस में मेरे में कोई पैशन नहीं था कोडिंग का. अग्रीड. मतलब जब तक आपके पास इट्स जस्ट लाइक कि यू आर जस्ट लर्निंग हाउ टू यूज समथिंग, यू आर नॉट लर्निंग कि क्यों करना है, किस लिए करना है, कहाँ करना है. और जब तक आपके में वो प्रॉब्लम सॉल्विंग या उस तरह का टेम्परामेंट नहीं होगा कि आपको ये चीज सॉल्व करनी है, तो वैसा मतलब जैसे मेरे साथ क्या है कि मेरे को कुछ भी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है, मुझे लगता है यार चल अभी इसके लिए एक कोड लिखने लग जाते हैं, इसके लिए एक प्रोग्राम बनाने लग जाता हूँ. आई थिंक यही चीज अभिषेक के साथ भी है कि मतलब कोई भी प्रॉब्लम आएगी लाइफ में तो लगेगा यार ये वाला ना इस प्रोग्राम से हो जाएगा सॉल्व, यहाँ पे ये प्रोग्राम बना लेता है इस तरीके का. तो वो टेम्परामेंट होना जरूरी है. कोर्स जस्ट एक जरिया है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप में वो टेम्परामेंट होना चाहिए. ओके. तो बेस्ड ऑन कि आप जैसे अभी तक जितना टाइम आप इंडस्ट्री में स्पेंड कर चुके हो, नोइंग व्हाट यू नो टुडे, अगर आपको जीरो से अपना करियर दोबारा स्टार्ट करना हो तो हाउ वुड यू स्टार्ट? अपना करियर दोबारा से राइटिंग में ही शुरू करना हो? नहीं, राइटिंग में नहीं. दोबारा अगर मान लो अभी आप एकदम दोबारा से, आपने अभी 12th पास किया, अब आप सोच रहे हो, ये दिमाग है आपके पास कि 12th के बाद आप अब क्या करोगे दोबारा से, अगर आपको मौका मिले कि आप दोबारा से करने जाओ तो क्या करोगे? व्हाट विल यू डू? तो आई विल स्टार्ट विद अ बैचलर्स इन इंग्लिश, बिकॉज दैट इज व्हाट आई वांटेड टू डू इवन व्हेन माय फादर सजेस्टेड कि इंजीनियरिंग कर लो. तो वो एक ना है डीयू से पढ़ने की, वो रह गई थी. तो आई विल डू माई लिटरेचर मेजर सो दैट आई एम बेटर, बिकॉज इवन टुडे आई फील कि मैं थोड़ा सा तो लैक करती हूँ इन माई, not lack because a lot of things you learn on the job also, but मुझे फिर भी एक था कि if I am given a chance I will do my English honors, and then I will be better equipped with more knowledge and something that empowers me. आपके हिसाब से चूंकि वैसे तो आप खुद मतलब एक तरह से काइंड ऑफ नॉन टेक्निकल फील्ड में आ चुके हो, लेकिन आपके ख्याल से हर डेवलपर के लिए या आपके लिए कौन सी ऐसी नॉन टेक्निकल स्किल है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रही, जो आपको लगा कि हाँ आपको करियर में जिसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है? ऐसी कोई नॉन टेक्निकल स्किल जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प किया जिसने? आई थिंक मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स ने ही मुझे हमेशा हेल्प किया है. इवन व्हेन आई वाज
a programmer तब and even now. So ये मुझे लगता है this is a soft skill that everyone should have irrespective of प्रोग्रामर हो, कोई भी फील्ड में हो. आप अगर एक दुकान भी खोल के बैठे हैं ना, दिस कम्युनिकेशन स्किल इज द वन थिंग दैट यू नीड टू नो. यू मस्ट नो कि सामने वाले को कैसे आप अपनी बातों से अपनी बात समझा सकते हैं. So communication skill is one thing that is should be non-negotiable for everyone, and it is not कि आपको इंग्लिश ही आनी चाहिए तभी आपकी communication skill अच्छी मानी जाएगी. मुझे लगता है अगर आपकी हिंदी अच्छी है, आपकी जो भी नेटिव लैंग्वेज आप बोलते हैं, जहां भी आप जिस भी जगह वर्क कर रहे हैं, आप अगर अपनी बात अच्छे से समझा पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में हैं जहां पर यू नीड टू लर्न वन पर्टिकुलर लैंग्वेज, देन यू शुड ace that language as well. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बोलते हैं कि नहीं मेरी तो हिंदी ही लैंग्वेज है, मैं कोई और लैंग्वेज नहीं सीखूंगा. बिकॉज व्हेन यू वर्क इन टीम्स, अनदर स्किल दैट मैटर्स इज कोलैबोरेशन. सो अगर आप वही मिस कर रहे हैं, अगर बिकॉज ऑफ योर कम्युनिकेशन स्किल्स, नॉट बिकॉज ऑफ व्हाट यू नो, प्रोबेबली यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट इफ यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट इट टू द अदर पर्सन effectively, then it goes down to zero. Cross promotion ki we just had episode on communication only a while back, just a cross promotion. And she comes in the 80% where we said that कि हाँ भाई communication skill is the 80% requirement of Yes. career growth. Okay. हाँ. Okay, so आपने अभी बताया कि you are not focused more on the long term goals but rather short term goals. So what is something जो आप एकदम अभी immediately आपके focus में है? What are the goals that you are working on at the moment? I am trying to improve my grammar, which is I think a constant thing, because हम लोग जो होते हैं, because my native is also Hindi, so मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं I need improvements in grammar. I make mistakes. I know I have seen my mistakes. So I am working on improving my sentence structure. I am reading books on how to write short sentences, crisp sentences, so that people find it easy to read. और खाली टाइम में आप क्या करते हो जिससे कि आपको एनर्जाइज आप अच्छे से काम कर सको, वैसा क्या करते हो कॉफी पीने के अलावा? खाली टाइम में मेरा जो भी मेरे पास होता है, आई एम ईदर रीडिंग बुक्स और आई एम स्लीपिंग. सो दीज आर टू ऑफ माय मेन हॉबीज. और ये मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग हॉबीज है. मुझे लगता है कि अगर मैं किसी सैलून में भी बैठी हूँ ना, जहाँ पे मुझे 10 मिनट के लिए वेट करना है, देन आई ओपन ईदर माई फोन टू रीड अ बुक, या अगर कोई फिजिकल बुक कैरी कर रही हूँ तो फिजिकल बुक आई ओपन, बट आई डोंट यूजुअली सिट आइडल फॉर मोर देन 15 मिनट्स. तो दिस वाज समथिंग कि आपका जैसे पर्सनल लाइफ में आप स्पेयर टाइम में आप क्या करते हो? If we talk about something very specific to career, तो what is the thing जो आप अपने career को energized रखने के लिए करते हो? To keep myself learning, I always try new things. For example, if I know a particular style of writing, then I try another style to experiment, and then I ask for feedback around it so that I can see if what I am doing is in the correct steps or not. Then if I get a relatable feedback, something मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे ठीक ठाक feedback मिली है और मुझे इस पे improve करना चाहिए, तो फिर मैं उस पे और improvements पे काम करती हूँ. But so one thing is मैं experiment करती रहती हूँ अपनी writing के साथ. और मैं कुछ अभी मतलब अभी तो नहीं, ऐसा actively तो नहीं, बट जब से लॉकडाउन शुरू हुआ था तो बहुत थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा मिल गया था, ट्रैवल का जो बचा था, उसमें मैंने कोर्सेज करे टू लर्न न्यू राइटिंग टेक्निक्स, रूटीन कैसे बनाना है. बिकॉज राइटर्स का सबसे अच्छा जो एक हेल्पफुल रूटीन वो होता है ना, वो होता है रूटीन. आप एक जब बैठो तो आप लिख रहे हो, तो वो रूटीन कैसे बनाना है, तो मैं इन चीजों पे आई डू वो. अच्छा, अगर आप अपने आप को एक सेल्स पिच में अगर आपको पिच करना पड़े, आपको कहा जाए कि अच्छा श्रुति पिच योरसेल्फ इन 4 वर्ड्स, तो आप अपने आप को 4 वर्ड्स में कैसे डिस्क्राइब करोगे? आई एम अ पीपल पर्सन. आई एम ए पीपल पर्सन. 6 वर्ड्स हो गए, 6 वर्ड्स. एनीवेज दैट वाज नाइस श्रुति. सो कोई एनी पार्टिंग पीस, कुछ जाते जाते कुछ सजेशन, कुछ एडवाइस देना चाहोगे लोगों को जाते जाते, हमारे श्रोताओं को कुछ एडवाइस? एडवाइस
मेरी एक यही है जो मैंने जिससे शुरू भी किया था कि अगर इफ यू आर सीइंग दिस पॉडकास्ट बिकॉज यू वांट टू नो हाउ यू वांट टू स्विच फ्रॉम अ टेक्निकल रोल इनटू अ नॉन टेक्निकल रोल, सो अब नॉन टेक्निकल रोल्स में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. प्रोबेबली आप एचआर बनना चाहते हैं, आप कोडिंग छोड़ के ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, आप राइटर बनना चाहते हैं. बहुत सारे टैब्स हैं, मतलब कुछ एक नहीं है. नॉन टेक्निकल का मतलब आप यू आर ओपनिंग अ न्यू होल न्यू वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज, है ना. तो वहीं से शुरू करूंगी जहां से मैंने पहले भी बोला था. आप पहले डिसाइड करिए खुद के लिए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए कि आप चाहते क्या हैं. और जब आपको पता चल जाए कि आप प्रोग्रामिंग में क्यों आए थे और क्यों जाना चाहते हैं यहाँ से, फिर डिसाइड कीजिए कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, और स्ट्रेंथ्स पे ही कोई एक ऑप्शन पिक करके देखिए कि मैं पहले ये ट्राई करता हूँ, अगर ये वर्क किया तो मैं इसी में प्रोसीड करके मैं अपने आप को इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाऊंगा एंड आई विल चूज इट एज अ करियर. अगर वो नहीं वर्क करता है तो मूव टू द नेक्स्ट स्ट्रेंथ, बट डोंट गिव अप. ऐसा मत सोचिए कि टेक्निकल ही था जो कर सकता था. मतलब एक मैं शायद बोलना भी चाहूंगी, मेरी एक विश भी है कि मैं ना इस दुनिया में बहुत सारे प्रोफेशंस देखना चाहती हूँ. आई वांट टू वर्क एज अ सेल्स पर्सन. आई ऑल्सो वॉन्ट टू वर्क, सो राइटर हो गया, 2 हो चुके हैं मेरे प्रोफेशंस. तो मुझे बहुत सारे प्रोफेशंस ट्राई करने हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर प्रोफेशन में कुछ ना सीखने के लिए होता है. आप कहीं से कुछ सीखेंगे, आप कहीं से पीपल मैनेजमेंट सीखेंगे, आप कहीं से बेचने की स्किल्स सीखेंगे, आप कहीं से कुछ ना कुछ सीखेंगे. तो एक जो डर होता है ना अंदर से, उसको थोड़ा सा साइड में रखकर, थोड़ा सा जब अगर आपकी इफ योर age allows, if you don't have any restrictions at home, if you don't have a family trouble at home, तो एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखिए लाइफ से. मतलब मुझे तो बहुत एक्साइटिंग लगता है ये सोचने में. करने में डिफिकल्ट होता है डेफिनेटली. सो दिस इज द ओनली एडवाइस दैट आई हैव. थैंक यू श्रुति, थैंक्स अ लॉट. सो देवी और सज्जनों, ये था हमारा एक छोटा सा इंटरव्यू श्रुति के. उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा. हम इसी तरह के नए नए एपिसोड्स लेकर के आते रहेंगे. एक क्विक सूचना, अब से डकैती आपको हर सोमवार को सुनने को मिलेगा इंस्टेड ऑफ बुधवार, दैट इज वेडनेसडे. इंस्टेड ऑफ वेडनेसडे वी विल बी रिलीजिंग ऑन मंडे. सो आपको मंडे से ये एपिसोड सुनने को मिलेगा, कल अगले मंडे से. और आप हर मंडे हमें सुन सकते हैं अपने फेवरेट पॉडकास्टिंग ऐप पर. सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, नहाते धोते रहिएगा, साफ सफाई मेंटेन कीजिएगा. टेक केयर, बाय बाय.